नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा पहली की विषय हिंदी की पुस्तक का पाठ 1। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और अपनी बुक का पहला पेज आप जैसे निकालेंगे तो उसमें मेरा परिचय लिखा होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम विद्यालय जाते हैं, हमारा दाखिला विद्यालय में होता है और शिक्षक से, बच्चों से हमारा परिचय होता है। तो परिचय आपको कैसे देना है क्लास में, स्कूल में, ये आपको सिखाया जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले और जानते हैं कि हमको परिचय कैसे देना है। देखिएगा, ये बुक में भी एक डेमो के रूप में आपको बताया जा रहा है कि ये आशा नाम की लड़की है। और जब हिंदी में परिचय देने की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि मेरा नाम आशा है। जो कोई भी बोलेगा मेरा नाम आशा है, ऐसा मेरा नाम आप ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो आशा लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी का नाम बदलता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट चित्र है, ये आशा नाम की लड़की है और ये अपना नाम बता रही है, ये मेरा नाम आशा है। हम नेक्स्ट बात करते हैं पिक्चर की। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसमें नाम नहीं है और यहाँ पर चित्र छूटा हुआ है। और ये जो अजय नाम का जो लड़का है और ये जो आशा नाम की जो लड़की है, ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम आशा है। और ये जो अजय नाम का जो लड़का है, ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम अजय है। अब आपकी बारी आती है। इस पिक्चर में आपको डेमो बताया गया, यहाँ बताया गया चित्र के माध्यम से कि एक जो गर्ल है वो अपना नाम कैसे बता रही है और एक जो बॉय है वो अपना नाम कैसे बता रहा है। ये लड़की जो है अपना नाम कैसे बता रही है, मेरा नाम आशा है। और ये अजय नाम का जो लड़का है ये बता रहा है मेरा नाम अजय है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है, आप मेरा नाम और उसके बाद में देखिए डॉट डॉट है और है। तो आपको अब अपना नाम बताना है। सपोज मान लीजिए आप कोई लड़के हैं या लड़की हैं, तो आपको अब आपका नाम बताना है। और यहाँ पर आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ फोटो आप अपनी लगा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ये फोटो हमने यहाँ पर लगाया, ये फोटो यहाँ पर लगाया। अब ये नाम बताएगा अपना कि मेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ये बता सकता है कि भाई मेरा नाम राज है। तो यहाँ पर आप राज लिख देंगे। इस प्रकार से आपको नाम बताना है, मेरा नाम राज है कह के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में, अब हम वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में पेज क्रमांक 2 में एक कविता है। पेज क्रमांक 2 में एक कविता है। अब इस कविता का नाम है जिसने सूरज चांद बनाया। बहुत ही अच्छी कविता है और ये पाठ 1 है। ये कक्षा पहली की पुस्तक है और इस पहली की पुस्तक में पाठ 1 का जो चैप्टर है वो 1 है। और इस चैप्टर का नाम है जिसने सूरज चांद बनाया। अब सूरज चांद कौन बनाता है बच्चों, आप भी जानते होंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये प्रकृति या ईश्वर की ही देन है जिसने ये सूरज और चांद बनाया है। ये कविता हमें कुछ संदेश देना चाहती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा बस नहीं है, उसमें ईश्वर का बस है और उसको सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है, हम नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं यह जो कविता है उस ईश्वर की भावनाओं को समझने या उस ईश्वर से आपको कनेक्ट करने के लिए यह कविता बनाई गई है। चलिए इस कविता से हम कुछ सीखते हैं और समझते हैं। पहली बात, ये जो कविता है ये प्रेयर में या फिर हम जब ईश्वर के सामने पूजा कर रहे होते हैं तब भी हम इस कविता को गा सकते हैं। देखते हैं कविता में क्या है। जिसने सूरज चांद बनाया। देखिए, चांद कौन बना सकता है, ईश्वर ही बना सकता है, हम नहीं बना सकते। जिसने सूरज चांद बनाया। आपने चांद देखा है या नहीं देखा, अभी हम चांद ही बताएंगे आपको कि चांद कैसा होता है।
अभी हम बात करते हैं किसकी, सूरज और चांद की कर रहे हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, देखिए यहां पर ये लाइन है। फिर है जिसने तारों को चमकाया, तारों को कौन चमका सकता है भाई, आसमान में कहीं से लाइट तो गई नहीं है। फिर है जिसने फूलों को महकाया, फूल अपने आप महकते हैं, प्रकृति में सब ईश्वर की देन है, उसमें हम कहीं से इत्र नहीं डालते बल्कि फूलों से ही इत्र बनाया जाता है। फिर है जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों का जो चहकना है हम उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुना सकते हैं, मगर चिड़ियों को चहका हमारे बस का काम नहीं है। वो ईश्वर की ही कला है, वो उस ईश्वर की ही कला है जो चिड़िया चहकती है। फिर है जिसने सारा जगत बनाया, ये संसार, ये वर्ल्ड किसने बनाया है, अब वो ईश्वर ने ही बनाया होगा। जिसने रची हमारी काया, जो हमारी काया, जो हमारा शरीर, ये जो हमारा फेस, जिस किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। ये हमारे बस की कहानी नहीं है कि हम एक मानव बना सकें। उस ईश्वर को सदा मनाएं, जिस ईश्वर ने सूरज चांद बनाया, जिस ईश्वर ने तारों को चमकाया, जिस ईश्वर ने फूलों को महकाया, जिस ईश्वर ने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। अब चलिए आपको मैं इसमें कुछ चित्रों के माध्यम से इस कहानी को और बेहतरीन करना चाहता हूं। चलिए अब मैं आपको थोड़े से इसके चित्र बताता हूं। हो सकता है कि आप सूरज चांद नहीं देखे होंगे, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सूरज और चांद हम आपको बताते हैं। अब आगे देखिएगा, सूरज और चांद आपने देखा होगा, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है हम दोनों की बात करेंगे। देखिएगा, ये चित्र हमारे पास निकल के आया, देख लीजिए। ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, और ये है चंद्रमा। देखिए, ये है सूर्य, क्या है ये है सूर्य, और ये है चंद्रमा, ये है चंद्रमा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, सूर्य दिन में निकलता है और तारे और चांद आपको कब दिखेंगे, ये आपको रात में दिखेंगे। तो देखिए सूर्य एक अकेला इतना प्रकाश देता है कि पूरे संसार में पूरा प्रकाश फैलाता है वो। और चंद्रमा रात में आपने देखा होगा, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। चंद्रमा और तारे ये जो हैं रात में दिखते हैं। कब दिखते हैं, ये रात में दिखते हैं। अब हम देखिएगा बात करते हैं, और जो सूर्य है ये दिन में दिखते हैं। कब दिखते हैं, ये दिन में दिखते हैं। तो जिसने सूरज और चांद बनाया, देखिए सूरज और चांद आपको दोनों दिख रहे हैं, ये किसने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं, ये किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया और जिसने तारों को चमकाया। हमने सूरज भी देखा, चांद भी देखा और तारे भी देखा। अब बात आती है फूलों की, फूलों को महकाया। हम आपको फूल दिखाते हैं इस चित्र के माध्यम से। अब देखिएगा, फ्लावर, अब देखिएगा, जिसने फूलों को महकाया। फूल आपने सभी देखा होगा, फूल सभी को प्यारे होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमने फूल यहाँ पर लाया, और ये जो फूल बनाया है, हम नकली फूल बना सकते हैं, मगर प्रकृति में जो फूल होता है वैसा फूल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, भैया किसने महकाया, इसमें सुगंध किसने डाला, ईश्वर ने डाला, हमने नहीं डाला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। बात करते हैं बर्ड्स की। अब देखते हैं बर्ड्स, हम अभी जस्ट आपको दिखाते हैं, ये चिड़िया है, चिड़िया का चित्र भी देख लीजिए। ये शायद सभी लोग चिड़ियों को देखा होगा, ये कोई चीज हमारे लिए नई नहीं है। ये देखिए चित्र,
ये है चिड़िया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, ये है चिड़िया। फिर है जिसने सारा जगत बनाया, ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। इसको हम जगत कहते हैं, इसको हम संसार कहते हैं, इसको हम दुनिया कहते हैं, इसको हम वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें इंसान, मानव, जंगल, पानी, जल, ये सब चीजें, हवा, आकाश, ये सब सारी चीजें शामिल होती हैं, भूमि, ये सब सारी चीजें। अब जिसने रची हमारी काया, जिसने रची हमारी काया। अब यह काया का मतलब क्या होता है? फेस। हमारा जो चेहरा है, जो हमारी जो काया है, वो किसने बनाया है? वो बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। इतने सुंदर सुंदर जो चेहरे हैं सभी के, देखिएगा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग है, कोई एक सा नहीं दिखता इस दुनिया में, सब अलग अलग दिखते हैं। और इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है आप देखेंगे सब इक्वल है, सब में अलग अलग प्रकार का टैलेंट है, दिखने में अलग है। पूरा मानव, जितने मानव आप देखेंगे इस दुनिया में, पूरे मानव अलग ही हैं। तो ये जो ईश्वर ने जो हमारी रची जो काया है, ये जो हमारी काया रचा है, वो सिर्फ ईश्वर का काम है, ये मानव के बस की बात नहीं है। तो ऐसे ईश्वर को क्या करना चाहिए भैया हमको? गॉड, गॉड जो होते हैं, भगवान होते हैं। अब वो चाहे वो, हम सभी धर्म के अलग अलग गॉड होते हैं, मगर माध्यम एक ही है, भगवान एक ही है। मानने का तरीका, अपना माध्यम अलग अलग हो सकता है, मगर ईश्वर तो एक ही है। चाहे आप उसको जिस रूप में देखें, ये है ईश्वर। उस ईश्वर को सदा मनाएं, उस ईश्वर को आप भूले नहीं, आप उसे मनाएं और उसे प्रेम से शीश नवाएं। उसे प्रेम से आपको क्या करना है? शीश नवाना है। उसके सामने आपको क्या करना है? हाथ जोड़ना है और उस ईश्वर को क्या करना है? मानना है कि हे ईश्वर, ये सब आपके बस का ही काम है, हमारे बस का काम नहीं है। ये सब आपकी ही कला है, इसमें हमारा कोई रोल काल नहीं है। ये जो कविता है हमें बहुत अच्छा संदेश देती है। तो इसमें अब हम पूरे कविता को इन चित्रों के माध्यम से भी समझा और हाथ जोड़ के हमको ईश्वर को मनाना है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें पूरी इमेज में हमने देखा, क्या देखा कि इस कविता में कौन कौन से चित्र आए? सूरज और चांद के आए, तारों के आए, फूलों के आए, चिड़िया का आया। इस संसार हमारे माइंड में इमेजिन कर लीजिए। और हमने काया की बात करी और ईश्वर की बात करी और प्रेम से शीश नवाने की बात करी। एक बार हम इसको गा के बता देते हैं, आपको किस प्रकार से गाना है वो थोड़ा सा एक बार लय में गा के बता देते हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। देखिए इसमें कुछ संकेत दिए हुए थे कि आपको सीखने के लिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या सीखना था हम उसकी बात करते हैं कि यह कविता बच्चों को प्रार्थना की तरह याद करना है। जब भी आप अपने स्कूल के असेंबली में भी इस प्रार्थना को गा सकते हैं और आप भगवान के सामने भी इस प्रार्थना को आप गा सकते हैं। सूरज, चांद और तारों के प्रतीकात्मक आकार, मैंने सूरज, चांद और तारों के चित्र भी आपको इसमें ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया, चित्र के माध्यम से दिखाया। और अब इसमें एक बात और करनी है, वो हम बात कर ही लेते हैं। और हम वो बात कर लेते हैं कौन सी, कि इसमें बात कह रहा है कि सूरज की बात आई थी, इसमें किसकी बात आई थी? सूरज की बात आई थी। तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं इसमें, कि यहाँ पे बात कही जा रही है कि सूर्योदय दिशा, रात में चंद्रमा और तारों का चमकना। देखिए तारों का चमकना का चित्र मैंने आपको दिखा चुका, और रात दिन में सूर्योदय कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो आपको बताता हूं। देखिएगा सनराइज
इमेज। देखिएगा, सूर्य जब निकलता है तो किस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देता है, मैं वो चित्र आपको दिखाता हूं। देखिएगा, ये सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय 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 का मतलब होता है कि जब सूर्य निकलता होता है उस समय को सूर्योदय कहते हैं। अब सूर्य किस दिशा से निकलता है? अब इसमें दिशाएं होती हैं चार। कितनी दिशाएं होती हैं? चार दिशा होती है। कौन कौन सी? एक होती है ईस्ट, और दूसरी होती है वेस्ट, और नॉर्थ, साउथ। ये चार दिशाएं होती हैं। अब ये आपको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिएगा, हम इसी को ले लेते हैं। अब यहां देखिएगा, ये अब आपको चार दिशाएं होती हैं। दिशाएं चार होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आपका देखिए सनराइज वाला इमेज आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य हमेशा किस दिशा से निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। और किधर डूबता है? पश्चिम में डूबता है। कहां डूबता है? पश्चिम में डूबता है, यहां पे। और उत्तर और दक्षिण, देखिए उत्तर और दक्षिण कैसे याद करेंगे? जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे माउथ के सामने, मतलब मेरे सामने पूर्व होगा, मेरे पीछे होगा पश्चिम, और उत्तर कहाँ आएगा? अपने उल्टे हाथ में आएगा, और दक्षिण इस हाथ में आता है। ये चार दिशाएं होती हैं। इस प्रकार से इसमें दिशाओं का भी आपको ज्ञान कराना था। ये चार दिशाएं आप याद रखिएगा। दिशाएं चार प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ये चार दिशाएं होती हैं। इसमें और डिटेल में बताया गया है, मगर आपके लिए बेसिक इतना ही है। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य किस दिशा में डूबता है? पश्चिम दिशा में डूबता है। पूर्व को ईस्ट कहते हैं, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, और दक्षिण को साउथ कहते हैं। इस प्रकार से हमने इन दिशाओं के बारे में भी सीखा। और इस बुक में भी बहुत अच्छी इमेज दी हुई है। देखिए, ये दो बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर प्रेयर की मुद्रा में खड़े हैं। जब भी हम अपने प्रार्थना सभा में खड़े हों या फिर ईश्वर के सामने खड़े हों या बैठे हों, इस प्रकार से आपको हैंड जोड़ना है। और इनका ध्यान देखिए इस ऊपर की ओर है। और देखिए सूरज यहाँ पर दिया हुआ है, ये तारे दिए हुए हैं, ये चंद्रमा है, ये फूल है, ये तितलियां हैं। इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा, शुरू से हमने अपना नाम बताना सीखा। सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हमने अपना नाम बताना सीखा। मेरा परिचय में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको हिंदी में बताना है कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम के बाद में आपको राज या जो भी आपका नाम है वो बोलना है। और यहाँ पर आपको अपनी इमेज लगानी है। इमेज लगाने के बाद में इस कविता को हमने इसके एक एक लाइन का अर्थ बताया। ये ईश्वर से जुड़ी हुई एक कविता है, और इस कविता को बड़े लय और कैसे गाना है, इसमें आए हुए जो चित्र वाले जो शब्द हैं उनसे भी हमने बहुत अच्छे से परिचय करवाया। और अंत में दिशाओं के बारे में भी हमने आपको दिया, सूर्योदय के बारे में बात किया। इस प्रकार से कक्षा पहली की पुस्तक पाठ 1 हमने सीखा। दिशाओं के बारे में एक कविता और है, वो कविता मैं आपको सुना देता हूं कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आए, आकर माँ को बात बताए, देख लिया हमने जग सारा, घर है अपना सबसे प्यारा। वंस अगेन, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आए, देख लिया हमने जग सारा, घर है अपना सबसे प्यारा।